आजकल सब महाकुंभ में जाके डुबकियां तो लगा रहे हैं ताकि उनके पाप धुल जाए, लेकिन क्या सच में पाप धुलते हैं? आखिर महाकुंभ के पीछे की कहानी क्या है? व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ महाकुंभ? ये क्यों होता है और ये कब से हो रहा है? चलिए आज हम आपको महाकुंभ के पीछे की दो कहानियां बताएंगे। एक वो जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिली है और दूसरी वो जो कि हिडन है और बहुत ही कम लोगों को पता है। तो पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवता और राक्षस अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवताओं और असुरों में इसे पाने के लिए भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को छल से अमृत से दूर कर दिया, लेकिन इसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी की 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो अब आप ये जान गए होंगे कि महाकुंभ क्यों होता है और कहाँ होता है। चलिए अब आपको महाकुंभ से रिलेटेड एक और स्टोरी बताते हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, हमारे वेदों में महाकुंभ का कोई जिक्र ही नहीं है। दरअसल कुंभ के मेले के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है नॉर्मल कुंभ का मेला जो कि हर 3 साल में होता है। फिर आता है अर्ध कुंभ जो कि हर 6 साल में होता है। और फिर आता है पूर्ण कुंभ जो कि हर 12 साल में होता है। और जब ऐसे 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होते हैं तब एक महाकुंभ होता है, जिसका सीधा मतलब हुआ 12 गुना 12 मीन्स 144 साल। जी हाँ फ्रेंड्स, महाकुंभ 144 साल बाद आता है। पहले हमारे ऋषि मुनि इसी कैलकुलेशन से चलते थे, क्योंकि उस समय पर ना तो कैलेंडर्स होते थे और ना ही घड़ियाँ। कुछ ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से ही कुंभ की डेट फिक्स होती थी और तब से ही महाकुंभ के मेले का आयोजन हो रहा है। दरअसल पहले के ऋषि मुनि हर 3 साल, 6 साल, 12 साल में इकट्ठे होते थे और देश धर्म को लेकर चर्चा करते थे, जैसे कि भारत के किस क्षेत्र में क्या चल रहा है, कैसे डेवलपमेंट होगी, आम लोग किन परेशानियों को फेस कर रहे हैं, उनका समाधान कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस ये तभी से चलता आ रहा है, लेकिन आज इसके होने का पर्पस ही बदल चुका है। बस आजकल ये अमृत स्नान पर ही फोकस रहता है। अब ये दोनों स्टोरी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप किसको सच मानते हैं और किसको झूठ, लेकिन स्टोरी कोई भी सच हो, ये महाकुंभ 144 साल बाद हुआ है तो आपको भी इसमें शामिल ज़रूर होना चाहिए। आध्यात्मिक तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन